हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 अप्रैल की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। आप लोगों से गुजारिश है कि बेटा वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज़, काफ़ी कुछ होगा। काफ़ी कुछ क्या डेली बेसिस पे हम लोग देखते हैं। जो पहली दफ़ा जुड़ा है उसको बता दे रहा हूँ, हर दिन हम लोग एमसीक्यूज कवर करते हैं। ओके, जो प्रीवियस डे के होते हैं, प्रीवियस डे मतलब यानी कल 2 अप्रैल रहा होगा, उसके थ्रू हम लोग रिवीजन करेंगे, देन फिर बढ़ेंगे आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। आज इंपॉर्टेंट काफ़ी है। पीएफआरडीए रिलेटेड एक अपॉइंटमेंट है, उसके अलावा मेरे भाई एक आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर रिलेटेड एक अपॉइंटमेंट है। इवन एक और न्यूज़ है रिलेटेड टू आरबीआई, कुछ अपडेशन है। सो काफ़ी कुछ है, मज़ा आने वाला है। आप लोगों से अगेन कहूंगा मेरे भाई, जो पहली दफ़ा जुड़ा है एटलीस्ट 3 दिन जुड़िएगा। 3 दिन बाद मेरे दोस्त आपको खुद समझ में आने लगा कैसे सेशन कंटिन्यू करना है। ओके, आज का कोट काफी बढ़िया है। सक्सेस इज हिडन इन योर डेली रूटीन। देखो, डेली रूटीन सिंपल सी बात है कि अ, बहुत बार ना हम लोग कहते हैं कि बड़ा गोल हमें अचीव करना है, और पता चल जाता है हमें छोटी छोटी आदतों से ही कि हम कितना मेरे दोस्त बड़े गोल के लिए सीरियस है। आपकी छोटी छोटी चीजों को करने का तरीका ही आपको समझा देता है, इवन आपको खुद को समझा देता है कि मैं कैसे चीजों को लेके चल सकता हूँ। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि देखो, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको ना एक प्लान बनाना पड़ेगा। एक प्लान के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप बिना प्लान के कोई काम करते हैं ना, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। आप अगर बीइंग अ स्टूडेंट बात करें तो आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, आपका डेली का रूटीन उस पर लिखा हुआ होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि एक रूटीन को आप 4 दिन फॉलो करो। कोशिश ये करो कि आज का जो रूटीन बनाया वो आज तो फॉलो करो। पहले आदत बनाना बड़ा जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे भाई, कभी 10 किलोमीटर दौड़ने की मत सोचो। आप बस ये सोचो कि यार डेली उठकर मुझे सुबह सिर्फ 500 मीटर जाना है, या 100 मीटर जाना है, या 200 मीटर जाना है। मैं कह रहा हूँ आधा किलोमीटर भी मत सोचो, 100 मीटर चलना है बस। वो सुबह उठने की आदत, वो 100 मीटर चलने की आदत अगर लगातार बन गई, वो लगातार बनना बड़ा जरूरी है। कोई कहता है अरे यार भाई, सुबह उठकर 2 घंटे पढ़ना चाहिए। मैं कह रहा हूँ मत पढ़ो 2 घंटे। सुबह उठकर आप 15 मिनट बैठ लो। 15 मिनट मत कोई न्यूज़पेपर निकालो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको बढ़िया लगता हो। कोई स्टोरी पढ़नी है, इवन न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ लो। लेकिन अपनी आदत बनाओ। किसी भी चीज की आदत बनना बड़ा जरूरी है। एक बार जब आदत बन जाती है तो वो समय 15 से आधा घंटा भी हो जाएगा, वो पौना घंटा भी हो जाएगा, 1 डेढ़ घंटे भी हम लोग कर लेंगे। लेकिन आदत बनना बड़ा जरूरी है कि हाँ, हम नित्य प्रतिदिन मेरे दोस्त एक जगह स्थिर होकर बैठकर समय दे सकते हैं। अभी तो बैठना बड़ा जरूरी है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इतना है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, ये काफी मायने रखती है। मैं हमेशा बोलता हूँ परिवर्तन करते रहा करिए। जीवन का अर्थ ही परिवर्तन है, बिना परिवर्तन के जीवन नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ अपने अंदर तराशते रहा करिए कि मेरे अंदर क्या बेहतर है, मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ, कैसे बेहतर बन सकता हूँ। क्या मेरी एक ऐसी चीज है जो मेरे को सबसे अलग बनाती है। अपने को तराशा करिए मेरे भाई। हम दूसरे को तो तराशते हैं, दूसरे में तो देखते हैं अच्छाइयाँ। ठीक है, दूसरे की तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि यार भाई रे भाई, ये बहुत बढ़िया, ये कर सकता है। अपने अंदर तराशिए हम लोग। अपने अंदर तराशना शुरू करिए, खुद से मोहब्बत करिए, बड़ा जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, एक ऊपर वाले से और एक अपने से बिल्कुल करते रहिए। ठीक है, राधे राधे करते रहिए, जय श्री राधे करते रहिए। स्टार्ट करें, अब सेशन में भी आगे बढ़ लेते हैं। बाकी आज बैंक महापैक का लास्ट डे है। ठीक है, ये मंथ एंड ऑफर चल रहा था, एक्सटेंड किया गया था। अगर जो भी महापैक एनरोल करना चाहता 1999 में, आज आप कोड यूज कर सकते हैं Y168। सेम फॉर वॉरियर प्रो बैच एंड सेम फॉर टेस्ट सीरीज मेरे भाई। टेस्ट सीरीज भी आपका 149 का। ओके, चलिए पहला सवाल मेरे दोस्त। आज हम लोग रात को 10 बजे मुलाकात करेंगे। रिवीजन शुरू किए हैं, 7 डेज 7 क्लास। ओके, और यहां पर हम लोग करेंगे रैपिड फायर वाला मोड, एमसीक्यू। एमसीक्यू मेरे भाई, चलिए। चल, पहला सवाल ये है कि सेवेंथ सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ के कौन बने हैं जो कि फर्स्ट वीमेन फ्रॉम अफ्रीका इस पोजीशन को होल्ड करने वाली। ओके, अफ्रीका से पहली वीमेन है इस पोजीशन को होल्ड करने वाली। इनका नाम है शर्ली बॉट चबे। ओके, शर्ली बॉट चबे। कौन सी चबे मेरे भाई? शर्ली बॉट चबे। अगला देखिएगा, who has been appointed as a new MD and CEO of SBI कार्ड इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से SBI कार्ड का हेड कौन बन गया है? 1 अप्रैल से SBI कार्ड का हेड कौन बन गया मेरे भाई? सलीला पांडे। ओके, अगला, who among the following has joined IMF MD Advisory Council on Entrepreneurship and Growth। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मैनेजिंग डायरेक्टर की जो एडवाइजरी काउंसिल है ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ, इसको किसने ज्वाइन किया है?
आंसर बनता है मेरे भाई ऑप्शन नंबर 3, एन चंद्रशेखरन। ओके, एन चंद्रशेखरन। अगला, व्हाट परसेंट ऑफ 2000 रुपीज बैंक नोट हैव बीन रिटर्न टू बैंकिंग सिस्टम एज ऑफ मार्च 31 2025? मार्च 31 2025 तक अभी बैंकिंग जो नोट है, 2000 रुपए के जो नोट है, वो बैंकिंग सिस्टम में कितने प्रतिशत की वापसी हो चुकी है? कितने प्रतिशत बैंक नोट की वापसी हो चुकी है भाई? 98.21%। ओके, आरबीआई ने अपना 90th जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, ओके, कब की थी? और हु वाज द चीफ गेस्ट एट द कमेमोरेटिव इवेंट? कल जब मैंने पीडीएफ शेयर किया था तो उसमें कंटेंट मैंने एडिशनल और ऐड कर दिया था दोस्त। आप लोग एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जीए बाय आशीष गौतम टेलीग्राम ग्रुप। इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको 1,40,000, मेरे दोस्त हम लोगों का परिवार लगभग 1,40,000 का हो गया है। इसमें आपको डेली 3 बजे जो आज का करंट अफेयर्स होता है, डेली क्विज आपको देखने को मिलता है मेरे भाई। एक भी दिन स्किप नहीं होता, डेली बेसिस पे देखने को मिलता है। ये आंसर बनता है 1 अप्रैल 2025, और इसमें चीफ गेस्ट थी द्रौपदी मुर्मू। ओके, अगला, किस महीने में यूपीआई ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है? 18.30 बिलियन तो ट्रांजेक्शन रहे हैं। ओके, और ये जो वर्थ रही है इसकी 24.77 लाख करोड़ रुपीज रही है। 24.77 लाख करोड़ रुपीज यहां पर वर्थ रही है। किस महीने में? तो यार हम लोग अप्रैल महीने में बैठे, तो ये मार्च का डेटा, मार्च 2025। ओके, मार्च 2025। अभी तो इजी है, जब 4-5 महीने बीतेंगे ना, तब ये सवाल बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। अभी तो हम इजीली गैस कर ले रहे हैं कि हाँ जी भैया पिछले महीने का डेटा हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन 3-4 महीने बीतेंगे तब समझ में आएगा इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस की। यहाँ पूछा गया कौन से महीने में। अभी तक हम लोग ये पढ़ते हैं कि हाँ जी फलाने महीने में कितने बिलियन ट्रांजेक्शन हुए हैं। यहाँ पर उल्टा हो गया, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन गिवन है, अमाउंट गिवन है, ये पूछ लिया कौन से महीने में। अगला देखिएगा, जीएसटी कलेक्शन जो मार्च 2025 में रहा था, वो कितना रहा था दोस्त? आंसर बनता है 1.96 लाख करोड़। ओके, 1.96 लाख करोड़। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अभी एक लोन एग्रीमेंट साइन किया था एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू प्रोवाइड रूपी टर्म लोन ऑफ ₹5,000 करोड़। किसके साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ भाई? हम लोगों ने पढ़ा था एक जीका वाला भी ना, जीका। यहां तो आंसर है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ओके, एनटीपीसी, जरा ध्यान से देखिएगा। अभी जीका ने 3065 करोड़ रुपीस का एक लोन प्रोवाइड किया है। किस पर्पस के लिए? ये जो चेन्नई है, यहां पर सेकंड सी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट के लिए। ओके, एक है IREDA, इसने एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के माध्यम से 26 बिलियन रेस किए मार्केट से। किससे? एसबीआई की टोक्यो ब्रांच से। ओके, एसबीआई की टोक्यो ब्रांच से। क्लियर है भाई? समझ में रहा है? ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, रिसेंट गिरा है, जीका वाला और ये IREDA वाला। ओके, नेक्स्ट, which Indian women hockey player most capped in the team history recently announced his retirement from international cricket? हॉकी की स्टार मेरे भाई, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है।
अच्छा ये बताओगे शी इज फ्रॉम विच स्टेट? इनका स्टेट कौन सा है? फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर, जिन्होंने इंडियन नेशनल टीम में एज अ फॉरवर्ड खेला है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है मेरे दोस्त बढ़िया तरीके से। चलिए, वंदना कटारिया। ओके, होमवर्क है आपका, स्टेट ढूंढ के बताना है आपको। वो इंडियन नेवी की शिप कौन सी रिसेंटली जो कैपटाउन गई थी, साउथ अफ्रीका गई थी, ओके, और उसने जो नाविका जो सागर परिक्रमा 2 एक्सपीडिशन है उसका फोर्थ लेग कंप्लीट किया था, चौथा चरण कंप्लीट किया था दोस्त। ओके, सो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3, आईएनएस वी तारिणी। चलो कुछ ना डिफेंस रिलेटेड न्यूज कनेक्ट कर लेते हैं। अभी इंडियन नेवी इंडोनेशिया पहुंचा था। इंडियन नेवी का एक शिप है, इसका नाम है शार्दुल। कहां गया था? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के बाली में उसने एक IFR 2025, क्या मतलब इसका? इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, इसमें पार्टिसिपेट किया था। एक मल्टी नेशनल नेवल इवेंट है मेरे भाई, इसमें पार्टिसिपेट किया था आईएनएस शार्दुल ने। ओके, इसके अलावा इन्होंने एक एक्सरसाइज और रही थी, उसका नाम था एक्सरसाइज कोमोडो। कोमोडो, इसमें भी इस शिप ने P8I एयरक्राफ्ट के साथ पार्टिसिपेट किया था। तो P8I प्लस शार्दुल, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ओके, अभी इंडिया और जापान ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है माउंट फुजी में। ओके, एक्सरसाइज जो थी इसका 6th एडिशन था, छठा संस्करण था। एक्सरसाइज का नाम था धर्म गार्जियन। ओके, धर्म गार्जियन। ओके, एक एक्सरसाइज रही थी विंग राइडर। ये एक्सरसाइज आर्मी ने कंडक्ट की थी, ओके, विद एयरफोर्स। आप एक्सरसाइज का नाम याद रखना, विंग राइडर, विंग राइडर। क्लियर गाइस? है इंपॉर्टेंट अपने लिए। इंडिया प्लस मालदीव्स, इनके बीच में एक एक्सरसाइज हुई थी, इसका नाम था ई कोवरिन। ओके, ई कोवरिन। ये जो एक्सरसाइज थी इसका 13वां संस्करण था, 13th एडिशन रहा था, 13th एडिशन दोस्त। एक एक्सरसाइज थी साइक्लोन। साइक्लोन, ये जो एक्सरसाइज है ये भारत की इजिप्ट के साथ होती है। ओके, और ये रही कहां थी आपकी? राजस्थान में। ओके, साइक्लोन 2025, इंडिया इजिप्ट राजस्थान। राजस्थान में भी कहां पर? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। और एडिशन था इसका ये 3rd एडिशन। इवन भारत की इजिप्ट के साथ एक और एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है होपेक्स। ओके, होपेक्स। क्लियर गाइस? तो कल भी हम लोगों ने एक्सरसाइज का रिवीजन किया था। कल वाली हम लोगों ने जो पढ़ी थी वो मार्च की थी। अभी जो हम लोगों ने पढ़ी है ये सारी एक्सरसाइज मेरे दोस्त फरवरी की हैं। ओके, ये प्लीज 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 नाम पहले याद रखिए, फिर पकड़िए कि ये भारत के किस देश के साथ एक्सरसाइज होती है, देन फिर उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको पकड़ना शुरू करिए। ठीक है, क्योंकि ये एवरग्रीन है, ये मतलब कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। समझ रहे हो दोस्त? हेलो हेलो, क्या आवाज कम आ रही है क्या? एक बार चेक कर लेना, एक बच्चा कह रहा है लो है। आप चेक करना, अब क्लियर है? नेक्स्ट,
व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योग 2025 एज अनाउंस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी इंटरनेशनल योग डे है इसका विषय अनाउंस किया है। हम सभी को पता होना चाहिए जो इंटरनेशनल योग डे है हर साल 21 ऑफ जून को मनाया जाता है। ओके, 21 ऑफ जून को। योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ओके, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ओके, नेक्स्ट, हु हैज बीन अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस एबल प्राइज? एबल प्राइज से किसको सम्मानित किया गया? एबल प्राइज से अभी किसको सम्मानित किया गया मेरे भाई? कल मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स का रिवीजन कराया था, उसमें एक ज्ञानपीठ अवार्ड जरूर याद रखना। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड से विनोद कुमार शुक्ला जी को सम्मानित किया गया है। विनोद कुमार शुक्ला जी, मेरे हिसाब से एग्जाम का क्वेश्चन है मेरे भाई, वो नहीं है यार, आपके हिसाब से भी एग्जाम का क्वेश्चन होगा। आपको भी पता है कि शुक्ला जी के बारे में तो मेरे दोस्त वो उठा ही लेंगे। चलिए, यह राइट आंसर बनेगा मेरे भाई तीसरा ऑप्शन, मासाकी कासीवारा। ओके, मसाकी कासावारा, इनको मैथमेटिशियन, इनको अभी इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और क्या कनेक्ट कर सकते हैं आप यहां से? ओके ओके, हाँ, यूके का एक मोस्ट एक्सलेंट ओबी ऑनर है, ओबीई, इससे सम्मानित किया गया है एन चंद्र शेखरन साहब को। एन चंद्र शेखरन साहब को, क्लियर है? एक व्यक्ति, इनका नाम है न्योल टाटा। न्योल टाटा, न्योल टाटा को अभी ऑनरेरी डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। ऑनरेरी डॉक्टरेट से फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स मेरे भाई, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, क्लियर है? एक लेडी, इनका नाम है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, चंद्रिका, चंद्रिका टंडन। इन्होंने अभी ग्रैमी अवार्ड जीता है। ओके, ग्रैमी अवार्ड, ये जो ग्रैमी अवार्ड आया, इनकी जो एक एल्बम है त्रिवेणी, उसके लिए आया है। ओके, 67 एडिशन रहा था ग्रैमी अवार्ड का। ओके, और इसमें इनको बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट चैंट एल्बम कैटेगरी है, इसमें मेरे दोस्त से सम्मानित किया गया है। ओके, और क्या याद रख सकते हैं जो बड़ी न्यूज है? आगे बढ़ते हैं फिर। हु वॉज अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस गोल्ड मर्सरी अवार्ड? मरकरी अवार्ड। ओके, गोल्ड मरकरी अवार्ड, गोल्ड मरकरी अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? चलिए, बहुत बढ़िया मेरे भाई, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, द दलाई लामा जी। ओके, किस इंडियन बैंक है जिसने पार्टनरशिप करी जेपी मॉर्गन के साथ रियल टाइम यूएस डॉलर पेमेंट कैपेबिलिटीज को लॉन्च करने के लिए कॉमर्शियल क्लाइंट के लिए? ऑप्शन नंबर 3 एक्सिस बैंक। अभी एक एम्बेसी, बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त ये वाला। ओके, अभी एक एम्बेसी करके, एम्बेसी फिक्स डिपॉजिट किसने लॉन्च किया है? एम्बेसी फिक्स डिपॉजिट, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया मेरे भाई? फटाफट से बताइए। ठीक है, अभी सीएसके प्लस गुजरात टाइटंस के साथ किस बैंक ने टाई अप किया है? सीएसके प्लस गुजरात टाइटंस के साथ किस बैंक ने एक समझौता किया मेरे भाई?
अभी यूपीआई इंसेंटिव एक स्कीम आई है फॉर बैंक्स, कितने अमाउंट की आई है? एक सनराइजर हैदराबाद है, ओके, सनराइजर्स हैदराबाद, ठीक है। इसका अभी ऑफिशियल जो एक्सक्लूसिव बैंकिंग पार्टनर है, ये आपको शायद ना पता हो, ठीक है, ये मेरे भाई कौन बना है? अभी एक संस्था है जिसने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 जीता है, ओके। संस्था का नाम है आरबीआई। इसके दो इनिशिएटिव है जिसके लिए अवार्ड जीता गया है। दोनों इनिशिएटिव्स के नाम क्या है? दोनों इनिशिएटिव्स के मेरे भाई नाम क्या है ये आपको बताना है, ओके। अभी आईआईएफएल फाइनेंस, इसने एक ऑल वीमेन ब्रांच ओपन किया है ऑन इंटरनेशनल वीमेंस डे। इसका नाम क्या है? ठीक है, नाम क्या है मेरे भाई? ठीक है, एक बैंक है जिसने कि अभी एक ग्लोबल एनआरई एनआरओ सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। किसके लिए मेरे भाई? फॉर वीमेन एनआरआई, ओके। किसके लिए मेरे भाई? वीमेन एनआरआई के लिए। उस बैंक का नाम क्या है जिसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया मेरे भाई? वीमेन एनआरआई के लिए। एक क्वेश्चन, 2 3 4 5 6 7 10 कर लेते हैं। अभी हाल फिलहाल एक बैंक है जिसने की वीमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वीमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक कोलेट्रल फ्री, कैसा मेरे दोस्त? कोलेट्रल फ्री एसएमई लोन लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? कोलेट्रल फ्री एसएमई लोन लॉन्च किया मेरे भाई, इसका नाम क्या है? ओके। अभी आरबीआई ने एचएसबीसी और आईआईएफएल समस्ता के ऊपर पेनल्टी लगाई है, ओके। कितने की, कितने अमाउंट की अभी इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है मेरे भाई? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। आराम से ढूंढ के इसको बताना, और दिमाग लगाइए, ठीक है। अभी आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है? जो स्मॉल लोन लिमिट है, ओके, ये बढ़ा दी है। अब ये कितनी कर दी है? स्मॉल जो लोन लिमिट है बढ़ाकर कितनी कर दी? अगर ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली ना, एक आइडिया आ गया है। ऐसे हम लोग 10-10 क्वेश्चन अब डेली कर सकते हैं कि आप लोग इसे अटेम्प्ट करो कमेंट सेक्शन में, और मेरे दोस्त मैं नेक्स्ट डे आपको आंसर बताया करूंगा, ठीक है। तो यहां पर ही आपका होमवर्क है। एम्बेसी फिक्स डिपॉजिट किसका है? सीएसके जीटी ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है? यूपीआई इंसेंटिव स्कीम फॉर बैंक है, इसका अमाउंट कितना है? एचएसबीसी आईआईएफएल समस्ता के ऊपर पेनल्टी कितनी लगी है? आरबीआई ने स्मॉल जो लोन लिमिट है वो कितनी कर दी है? सिक्योरिटीज सनराइजर हैदराबाद बैंकिंग पार्टनर कौन है इसका? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 आरबीआई को दिया गया। इसके दो इनिशिएटिव्स का नाम क्या है? आईआईएफएल फाइनेंस ने ऑल वीमेन ब्रांच ओपन करी है, इसका नाम क्या है? ठीक है। ग्लोबल एनआरई एनआरओ सेविंग अकाउंट फॉर वीमेन एनआरआई, ये किसने लॉन्च किया है? वीमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोलेटरल फ्री एसएमई लोन किसने लॉन्च किया? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 सवाल आपके होमवर्क के हैं। अब डेली बेसिस पे इस तरीके के मैं आपको 10 सवाल 5 सवाल होमवर्क के दिया करूंगा। आपका टास्क होगा कि कमेंट सेक्शन में मेरे भाई आंसर करना है, ठीक है, वीडियो कंप्लीट होने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट इन फिस्कल ईयर 24-25? 24-25 में जो डिफेंस एक्सपोर्ट रहा है, उस डिफेंस एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी रही थी, प्लस लास्ट ईयर के कंपैरिजन प्रतिशत में ग्रोथ कितनी रही थी? प्रतिशत में, एक लेवल ऊपर क्वेश्चन है ये वाला जिसमें 2 ऑप्शन के साथ खेल रहे हैं। अगर लोगों ने ऐसे 10-10 क्वेश्चंस का होमवर्क सेट कर लिया, अगर इसी तरीके से चलते रहे, पॉसिबिलिटी कम होती है कि हम लोग कितनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएंगे। बट अगर अपन ने 10-15 बार भी ऐसा कर लिया तो 150 क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा। 10 ज्यादा होंगे तो 5 पे आ जाएंगे, ठीक है।
यहां कितना रहा था? 12.04% की ग्रोथ रही थी, 23,622 करोड़ रुपए रहा था। स्पेस एक्स कैप मिशन का नाम क्या है जो कि लॉन्च किया गया है, जिसमें कि प्राइवेट क्रू रहा है पोल टू पोल ऑर्बिट के लिए, और इसको लीड कौन कर रहा है, हु इज लीडिंग इट? ये भी एक नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन हो गया मेरे भाई। एक ऑप्शन होता है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जब दो ऑप्शन आ जाते हैं ना, वैसे मेरे हिसाब से दो ऑप्शन आते हैं तो पेपर इजी हो जाता है अटेम्प्ट करना। आपको दो सवाल मिल रहे हैं तो एक सवाल भी अगर आपको आता होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा करेक्ट हो जाएगा, बशर्ते कि जो मेरे भाई करेक्ट हो वो पांचों ऑप्शन में ना हो, उनमें से एक। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई, अति सुंदर। ये आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, फ्रेम 2। ओके, फ्रेम 2। और चुनवांग, चुनवांग इसको यहां पर लीड कर रहे हैं। ओके, अगला सवाल, किस दिन वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है हर साल? तो ये 2 अप्रैल को मनाते हैं। आउट ऑफ 17 आपका स्कोर कितना है, प्लीज ये जरूर बताइएगा। तो डेली एमसीक्यू, एक तो हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ ही रहे हैं भाई, प्लस डेली हम लोग मेरे भाई टेलीग्राम में भी एमसीक्यू कर रहे हैं। ओके, डेली हम लोग मेरे दोस्त अपने एप्लीकेशन पे भी, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे भी एमसीक्यू करते हैं। अगर आप इन्हीं एमसीक्यूज को बस 10 मिनट ही तो निकालने होते हैं ये ऐप में और टेलीग्राम में मेरे भाई, 10 मिनट निकाल लो, 10 मिनट में इनको अटेम्प्ट कर लिया करो, मजा आ जाएगा आपको। अब जरा पढ़ते हैं भाई, पहली न्यूज पे आते हैं, गुप्ता जी की बात करते हैं, पूनम जी की बात करते हैं। अब पूनम जी बन गई हैं आरबीआई की डेप्यूटी गवर्नर। सर आज जैसे आपने रिवीजन कराया ना, ऐसे ही कराइए, हमारे दिमाग पर जोर डालेंगे तो हमें याद हो जाएगा। बिल्कुल मेरी बहन। ओके चलो, अब इधर आ जाते हैं, पूनम जी की बात करते हैं। पूनम गुप्ता जी आरबीआई की डेप्यूटी गवर्नर बनाई गई हैं। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। असल में माइकल देव पत्रा साहब के रिटायरमेंट के बाद ये पद हो गया था खाली। अब गद्दी पे कोई तो मेरे दोस्त बैठेगा, अब इसलिए यहां पर इनको अपॉइंट किया गया। ओके, क्लियर है दोस्त? एक सेकंड रुकना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड पूनम गुप्ता एज अ न्यू आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। इन्होंने माइकल देव पत्रा साहब को रिप्लेस किया, सक्सीड किया है। वो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर के तौर पे काम किए थे 2020 से 2025 तक। ओके, गुप्ता जी की बात कर लेते हैं। देखो एग्जामिनर ना जितना दिमाग लगा रहा है और जो हाल फिलहाल क्वेश्चंस का पैटर्न बन रहा है, उसमें एक पैटर्न तो ये है कि जैसे ये पूछ ले कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, या तो इनका नाम पूछ ले डायरेक्ट, कौन आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर बना, एक तो क्वेश्चन ही हो गया। एक क्वेश्चन हो गया कितना टेन्योर है, 3 साल का। तीसरा क्वेश्चन हो गया इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर से पहले कौन थे, माइकल देव पत्रा। अब जो सबसे ज्यादा नालायकी एग्जामिनर कर रहा है वो इस वाले पे कर रहा है। वो क्या कर रहा है, ये जो कि आप लोग स्किप करते हो, लाजमी है कोई दिमाग लगाएगा तो या तो ये लगाएगा कौन अपॉइंट हुआ, किसकी जगह पे हुआ, या क्या टेन्योर है। जो एग्जामिनर पिछले मतलब मैंने 4-5 बार ऐसा देख लिया है, पूछ रहा है कि फलाना व्यक्ति अभी अपॉइंट हुआ है आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर, अब इससे पहले वो क्या कर रहे थे? तुम अभी खाना खा रहे हो, उससे पहले क्या कर रहे थे? हाथ धो रहे थे मेरे भाई। तो वैसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो वही वाली चीज है यहां पर कि आपको ये पकड़ना होगा मेरे दोस्त। तो एनसीएईआर डायरेक्टर जनरल, ये एनसीएईआर इसमें डायरेक्टर जनरल के तौर पे काम कर रही हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड एंड इकोनॉमिक रिसर्च। इसके अलावा ये मेंबर हैं प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की। इवन जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसकी एडवाइजरी जो काउंसिल है, जो सलाहकार परिषद है, उसकी भी ये संयोजक है। बात क्लियर है दोस्त? उसकी भी ये संयोजक है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है, तुम लोग बता दो कि तुम सब उस्ताद हो भाई।
पहले ये और पढ़ लेते हैं। आरबीआई के टोटल 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। एक गुप्ता जी बन गई। अब गुप्ता जी के अलावा स्वामीनाथन जानकी रमन जी हैं, टी रविशंकर हैं और एम राजेश्वर राव साहब है। ओके, इनके नाम और याद रखना। अब एक छोटा सवाल है कि जितने भी डेप्यूटी गवर्नर्स अभी तक अपॉइंट किए गए हैं, डेप्यूटी गवर्नर्स, उन डेप्यूटी गवर्नर्स में ये महिला के तौर पे इनका नंबर क्या है, या इनसे पहले जो डेप्यूटी गवर्नर बने उनका नाम क्या है। मैं लिखता हूं, के जे उदेशी, एक नाम है श्यामला गोपीनाथ, ठीक है, एक नाम है उषा थोरात। बात समझ में आ रही है? क्या मतलब है, क्या क्या लिखा है मैंने यहां पर? मैंने लिखा है कि जो डेप्यूटी गवर्नर्स महिलाएं रही हैं, कि अभी तक हम लोग देखें कि भारत के इतिहास में कौन कौन है यहां पर जो डेप्यूटी गवर्नर्स के तौर पर महिला अपॉइंट की गई हैं, तो उसमें मैंने कुछ नाम यहां पर लिखे हैं। अब छोटा सा सवाल है मेरे दोस्त, इसको तो तुम लोग जवाब दे दो, क्या इनके अतिरिक्त भी और कोई है? अगर इनके अतिरिक्त कोई है तो मेरे भाई वो आपको ढूंढ के बताना है। इनके अतिरिक्त नहीं है तो ये आपको सिर्फ बताना है कि पहली महिला डेप्यूटी गवर्नर कौन थी। पहली महिला डेप्यूटी गवर्नर कौन थी मेरे भाई? बात समझ में आ रही है? फर्स्ट महिला डेप्यूटी गवर्नर कौन थी? फर्स्ट महिला। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। पूनम गुप्ता जी अभी वर्तमान में जो गवर्नर है उनमें चौथे नंबर की हैं। एस रमन साहब, इनको पीएफआरडीए, बहुत दिन से बात चल रही थी कि पीएफआरडीए के चेयरमैन बनाए जाएंगे, पीएफआरडीए के चेयरमैन बनाए जाएंगे। ये वही पीएफआरडीए है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो 3 योजनाओं के एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है। अटल पेंशन योजना, एनपीएस स्कीम और एनपीएस वात्सल्य योजना, इन तीनों के एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये करता है। अब यहां पर अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने जो एस रमन साहब हैं इनको नेक्स्ट चेयरपर्सन बना दिया है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का 5 सालों के लिए। तो ये तो दर्द खत्म हो गया कि हाल फिलहाल बार बार बदलने की दिक्कत मेरे भाई। 5 सालों के लिए इनको अपॉइंट किया गया, 5 ईयर के लिए, ठीक है। क्या नाम है इनका? एस रमन इनका नाम है। ओके, किसके हेड बने हैं? पीएफआरडीए के बने हैं। क्या बने मेरे भाई? तो ये चेयरपर्सन बने। ओके, तो यहां लिखा हुआ है एस रमन साहब, ये इनको अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ पीएफआरडीए। ओके, ठीक है। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता मोदी जी ने की थी, इनका नाम क्लियर किया है। ओके, ये कहाँ ग्रेजुएट है, कैसे हैं वो छोड़िए, ठीक है। ये कहते हैं यहाँ पर ही विल टेक द प्लेस ऑफ सर्विंग पीएफआरडीए चेयरपर्सन दीपक मोहंती। ये कह रहे हैं कि हम ये जिनका स्थान लेंगे उनका नाम है दीपक मोहंती। ओके, हुज टर्म एंड इन मई, जिनका टर्म मेरे दोस्त एंड हो गया मई में। करंटली सर्विंग एज द डेप्यूटी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ओ माय गॉड, हे एग्जामिनर, तुम हमें डर देने के लिए पैदा हुए हो हैं, लेकिन हम भी टूटने वाले नहीं हैं। डेप्यूटी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के तौर पे ये वर्तमान में काम कर रहे हैं। ये कैग में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे हैं मेरे भाई, और इनका कार्यकाल 5 सालों का रहने वाला है। ओके डन। ये कह रहे हैं कि इनका अपॉइंटमेंट तब आया है जब पीएफआरडीए ने इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दिया यूनिफाइड पेंशन स्कीम का। एक और सवाल आ गया, ठीक है। पीएफआरडीए हैज स्टार्टेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूपीएस। यूपीएस को अगस्त में सरकार ने लास्ट ईयर अप्रूव किया था। इसमें गारंटेड पेंशन दी जा रही है रिटायरीज को मिनिमम 25 years of age of service. Pension will be equivalent to 50% of their average basic pay from the last 12 months prior to retirement. पीएफआरडीए इस यूपीएस को एनपीएस के लिए, एनपीएस मेंबर्स के लिए इंप्लीमेंट कर रही है। ओके 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 फाइन मेरे दोस्त, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। एच शंकर साहब कह रहे हैं कि भैया जी हमको भी याद कर लीजिए। हमने कहा कर लेंगे भैया। सर वीकली वीडियो लास्ट बेटा आज शाम को 10 बजे 10 PM, ठीक है। 7 days 7 क्लास मैंने शुरू करी है, तो बढ़िया तरीके से रिवीजन करेंगे। ओके,
तो कोशिश करिएगा आज शाम हमारे नाम, ठीक है, ओनली ऑन यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7। ओके, एक बार सुबह 7 बजे और एक बार शाम 10 बजे। सिर्फ मैं आपसे 2 बार कह रहा हूं मेरे भाई मोहब्बत करने के लिए, एक बार सुबह 7 बजे और एक बार रात 10 बजे। तो सुबह भी हमारी और रात भी हमारी। तो एच शंकर साहब ये सीपीसीएल के एमडी बन गए, सीपीसीएल के चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए। न्यूज में मजा नहीं आ रहा था मेरे भाई, लेकिन मैंने जब चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे मजा आना शुरू हो गया था। सीपीसीएल को पहले मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड बोलते हैं। ये रिफाइनरी लिमिटेड जो है ये सब्सिडरी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की, और ये जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है ये मेरे दोस्त मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत आता है। क्लियर है? नेक्स्ट यार, हुड़ हुड़ दबंग 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 मेरे भाई सलमान खान साहब, ये मुझे लग रहा है कि चावलों से इनका प्रेम हो गया है। ठीक है, ये जर्दा किंग राइस 10x जर्दा किंग राइस इसके ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। तो GRM ओवरसीज लिमिटेड ने अनाउंस किया है टुडे, मतलब आज ही की न्यूज है, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाए अपने प्रीमियम बासमती राइस 10x जर्दा किंग का। अगर मैंने पढ़ा दिया होगा तो इसको भूल जाना, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे ये ऐसा था कि यार शायद मैंने ये वाला कैंपेन नहीं पढ़ाया था। कंपनी ने एक न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन लॉन्च किया, #रिश्ता मुबारक, रिश्ता मुबारक। इसमें खान साहब होंगे, कहेंगे भैया जी चावल खा लो, चावल बहुत जोर के हैं मेरे भाई, चावल खाने से करंट अफेयर्स याद रहेगा, टू प्रमोट देयर राइस प्रोडक्ट पर्टिकुलरली फॉर बिरयानी प्रिपरेशन। समझ रहे हो मेरे भाई, इतना याद लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब मिर्च विर्च की बात कर लेते हैं। आजकल वैसे भी मेरे दोस्त बहुत लग रही है, पेपर जितना नजदीक आता है अपन लोगों को हाय हाय मिर्ची, होय होय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची, मिर्ची मिर्ची लगने लगती ना। अब वारंगल की जो ये चपटा चिली है मेरे भाई, कौन सी चिली? चपटा चिली। ओके, अब ये जो चपटा चिली है ना मेरे दोस्त, इसको मेरे भाई अभी 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 जीआई टैग मिल गया है कि नहीं? गजब न्यूज। अभी हम लोगों ने काफी सारे पढ़े थे जीआई टैग प्रोडक्ट जिनको एक्सपोर्ट किया गया था, अगर आपको याद हो स्टेट रिलेटेड जो हम लोग पढ़ रहे थे चीजें, तब हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। समझ लेते हैं इसको। तो जो चपटा चिली है जिसको टमाटो चिली भी बोलते हैं, ओके, यूनिक वैरायटी है ये, और इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। बेसिकली जीआई टैग 10 साल के लिए वैलिड होता है, ये एग्जाम का सवाल बन चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा। जीआई टैग एक नेम होता है, साइन होता है, यूज होता है सर्टेन प्रोडक्ट पे। ठीक है, ये बताता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन से आता है, उस ओरिजिन से आता है मेरे भाई, स्पेशल जगह से आता है। बात समझ में आ रही है? ओए होए मिर्ची, हाय हाय मिर्ची, शायद इस वाले मिर्ची वाले सॉन्ग में भी क्या सलमान खान थे कि अनिल कपूर थे? चलो मुद्दे की बात पे आते हैं, कुछ राज्यों को उठा लेते हैं, जैसे हरियाणा है भैया। हरियाणा एआई चैटबॉट, एआई चैटबॉट क्या नाम है भैया जी? सारथी सिटीजन सर्विसेज के लिए लॉन्च किए हैं। ए भैया जी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश भैया जी P4 इनिशिएटिव लॉन्च किए भैया जी, P4 इनिशिएटिव। कहते हैं कि हमें जीरो पॉवर्टी लानी है भैया, लाइए। अब जीरो ना हट जाए मेरे भाई, सिर्फ पॉवर्टी लानी है, समझ रहे हो? ये कह रहे हैं हमें जीरो पॉवर्टी लानी है, बट होता क्या, जीरो धीमे बोलते हैं, जीरो पॉवर्टी लानी है, पॉवर्टी तेज बोलते हैं। तो आंध्र प्रदेश सरकार के, मतलब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू साहब कह रहे हैं कि हमें भाई पॉवर्टी लानी है, मतलब जीरो पॉवर्टी लानी है। उसके लिए उन्होंने एक जीरो पॉवर्टी P4 एक इनिशिएटिव लॉन्च किया मेरे भाई। ओके मेरे भाई, एक केरल ने भी कुछ किया मेरे भाई, ये कह रहा है कि हमें सीनियर सिटीजन से बहुत मोहब्बत है, हम इनकी देखभाल करेंगे। हमने कहा कर लो, ठीक है, हम दद्दू की तद्दी की देखभाल करेंगे, हमने कहा कर लो। तो कह रहे हम कमीशन बनाएंगे, हमने कहा बना लो। और ये फर्स्ट स्टेट है मेरे भाई, फर्स्ट स्टेट जिनने सीनियर सिटीजन कमीशन एस्टैब्लिश करना है, सीनियर सिटीजन कमीशन एस्टैब्लिश करना है मेरे भाई। अभी मेरे दोस्त APEDA ने क्या किया है, इसने एक्सपोर्ट किया है जीआई टैग्ड डाले चिली, डाले चिली। कहां पे मेरे दोस्त ये डाले चिली टैग की, मतलब एक्सपोर्ट किया गया है, ये सिक्किम से किया गया है, सोलोमन आइलैंड मेरे भाई। कहां पर किया गया है? सोलोमन
आइलैंड यहां पर भेजा गया मेरे भाई, समझ रहे हो, डीपीआईटी ने, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरे दोस्त, ये जीआई टैग देता है, ये जीआई टैग देता है, इसने डाले, चिली को बोला डाले, अब तुम यहां से निकाले और तुम जाइए मेरे भाई कहां पर, सोलोमन आइलैंड, सिक्किम से निकाले और कहां पहुंच गए ये, सोलोमन आइलैंड। यहां तक दिक्कत नहीं है मेरे भाई, जब तीखा खाया तो कुछ मीठा भी खाना बनता है, एडवर्टाइजमेंट आता नहीं है, चलिए मुंह मीठा कर लेते हैं मेरे दोस्त, तो यहां पर भी जरा देखें, मुंह मीठा कर लेते हैं, ठीक है। जैगरी, गुड़ खाओगे? हाँ जी सर। गुड़ कहाँ भेजे, जहां कड़वाहट ज्यादा है आजकल, ढाका टक्का ढाका टक्का ढाका टक्का ढाका टक्का, बांग्लादेश मेरे भाई, ओके बांग्लादेश। तो यूपी के मुजफ्फरपुर से बात करते, यूपी के मुजफ्फरपुर से अभी, या यूपी के मुजफ्फरपुर का जो जैगरी है वो बांग्लादेश में मेरे दोस्त एक्सपोर्ट किया गया है, ओके। अब जब दोस्त मिर्ची खिलाई, जब मेरे दोस्त हमने मीठा खिलाया, तो अब विदाई का समय आ गया, फूल दे दें इनको, एक फूल दे दें भैया, फूल, इनको फूल को फूल दे देते हैं मेरे भाई। इनका नाम है एंथुरियम, एंथुरियम फ्लावर। एंथुरियम जो फ्लावर है मेरे दोस्त सिंगापुर पहुंचाया गया है, कहां पर, सिंगापुर। कौन सा पुर मेरे भाई, सिंगापुर। कहां जा रहा है बे, सिंगापुर। कहां से पहुंचाया गया भैया जी, मिजोरम से, मिजोरम से सिंगापुर पहुंचाया गया है कि नहीं है, गजब न्यूज भैया जी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का पार्ट बनेगा, इनमें से एक आध क्वेश्चन तो एग्जाम में सेट हो जाएगा। आपको टाइगर पसंद है? अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, हमारा दोस्त है टाइगर, 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है, ठीक है, 58वां टाइगर रिजर्व बन गया भैया जी। 58वां टाइगर रिजर्व कहां पर बना भैया जी, मध्य प्रदेश में। क्या नाम है इसका, माधव, माधव नेशनल पार्क, ओके। स्टेट का ये 9th टाइगर रिजर्व है और देश का मेरे भाई ये 58th टाइगर रिजर्व है। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई 57th टाइगर रिजर्व बना था, राता पानी टाइगर रिजर्व, ओके, राता पानी टाइगर रिजर्व, ये 57th बना था। 56 बना था छत्तीसगढ़ का, गुरु होजासुरु, गुरु घासीदास तमौर पिंगला टाइगर रिजर्व, ओके, गुरु घासीदास तमौर पिंगला टाइगर रिजर्व। असम कह रहा है हमको आसमान चाहिए, हमने कहा जमीन पे रहो, नहीं हमको आसमान चाहिए। हमने कहा क्यों, कहता है कि यूं कि हमको सैटेलाइट उड़ानी है। हमने कहा उड़ाओ भाई, देखो याद करने के लिए उड़ा रहे हैं। असम सेट, ओके, असम सेट खुद की सैटेलाइट, असम स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करेगा, देश का पहला राज्य होगा जिसकी खुद की सैटेलाइट होगी, समझ रहे हो, खुद की सैटेलाइट होगी, है कि नहीं, गजब न्यूज, बढ़िया। पंजाब कह रहा है कि हमारी भी हिफाजत करो, तभी तो हम लाएंगे एक प्रोजेक्ट, इसका नाम है प्रोजेक्ट हिफाजत, हिफाजत, वीमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत कौन लेकर आया, पंजाब लेकर आया, है कि नहीं, गजब न्यूज मेरे दोस्त, ठीक है। आयुष्मान भारत स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम के अभी एक्सपेंड कर दी गई दिल्ली में भी, ठीक है। जो दिल्ली सरकार है उसने कहा है वेलकम, दिल्ली सरकार नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ मिली, गले में लगी और कहा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इंप्लीमेंट कर दें। उन्होंने बोला हाँ कर दो। तो मेरे भाई ये 35 कौन सा 35वां स्टेट यूटी है जिसने इस स्कीम को अडॉप्ट किया है, सिर्फ वेस्ट बंगाल बचा हुआ है, दूर भाग रहा है मेरे भाई वो, समझ रहे हो। अभी तमिलनाडु ने क्या किया था, रुपी की जगह बजट में एक लोगो लॉन्च कर लिया था मेरे भाई, ठीक है। उसका तमिल वर्ड का मतलब तमिल वर्ड है, उस तमिल वर्ड का नाम क्या है, रू, रू बई, कौन सी बई मेरे भाई, रू बई, रू शब्द का इस्तेमाल किया था, रू बई, रू बई, रू बई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है एम.के. स्टालिन, कौन से टॉलिन मेरे भाई, एम.के. स्टालिन। एक स्कीम है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ओके, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अभी उत्तराखंड ने अप्रूव कर दिया भैया जी, उत्तराखंड कह रहा है कि भैया जी हम अप्रूव कर दें, हमने कहा कर दो भैया जी, कर दिए, इंप्लीमेंट करेंगे जल्दी, ओके। आगे बढ़ते हैं दोस्त। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन, एचडीएफसी फर्स्ट, इन तीनों को कॉर्पोरेट एजेंट बना दिए गिफ्ट सिटी में, बड़ी न्यूज है भैया जी। कॉर्पोरेट एजेंट, छोटे मोटे एजेंट नहीं बनाए इनको, कॉर्पोरेट एजेंट बनाए, ओके, कॉर्पोरेट एजेंट। देखिएगा जरा, तो दो तो बैंक हो गए, कौन से बैंक हो गए, एक तो एचडीएफसी बैंक हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया। अब एचडीएफसी बैंक और जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, प्लस मेरे दोस्त जो स्टॉक होल्डिंग
कॉरपोरेशन है, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन है, इन तीनों को परमिट किया है कि आप कॉरपोरेट एजेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। देखो सिंपल शब्द में बोलूं तो बोल रहे हैं कि आप सेल करो इंश्योरेंस प्रोडक्ट को 35 मिलियन जो एनआरआई हैं, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो विदेश में रह रहे हैं। देख रहे हो, अभी ये कहना देश देश नहीं चाहिए हमें, तो विदेश भी चाहिए भैया जी, पीओके चाहिए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरे भाई, सब चाहिए अपने को सब चाहिए। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो अलग बात है दोस्त। और ये है कि ये कह रहे कि अपने भाई जो एनआरआई हैं, जो अपने पीआईओ हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, 35 मिलियन से ज्यादा हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं, ग्लोबली रह रहे हैं, उनको भी पॉलिसी अब ये बेचेंगे। तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड एक आईएफएससी बैंकिंग यूनिट ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड स्टॉक होल्डिंग सिक्योरिटी आईएफएससी लिमिटेड, ये फर्स्ट एंटिटीज हैं जिनको कॉर्पोरेट एजेंट के तौर पे चुना गया है गिफ्ट सिटी में। कॉर्पोरेट एजेंट इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज होती हैं जो कि यूजुअली रिप्रेजेंट करती हैं इंश्योरेंस कंपनी को। ओके, इंश्योरेंस कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव, और ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट को वाइडर ऑडियंस तक ले जाती हैं। देख रहे हो, है कि नहीं है मेरे भाई। अब आशीष गौतम ने सोचा कि एक काम किया जाता है कि एक आशीष गौतम 2.0 बनाया जाता है। आशीष गौतम 2.0 का काम क्या होगा, वॉरियर प्रो को मेरे दोस्त वो विदेशों तक ले जाएगा, वहां पर भी फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ाएगा, वहां पर भी करंट अफेयर पढ़ाएगा। समझ रहे हो। तो ये यही तो काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट एजेंट के तौर पे। फर्स्ट एंटिटीज हैं ये कॉर्पोरेट एजेंट के तौर पे गिफ्ट सिटी में। ये इंश्योरेंस कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव हो गई जो कि इनके प्रोडक्ट को देश विदेश पहुंचा रही हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फेडरल बैंक करा यार, हम भी कुछ कर ले, हमने कहा करो। तो ये कहते हैं जो बिजनेस कस्टमर है इनके लिए हमें क्रेडिट कार्ड लॉन्च करना है। करो भैया, इसका नाम है स्टार बिज। कौन सा बिज मेरे भाई, स्टार बिज। ओके, स्टार बिज मेरे दोस्त। तो फेडरल बैंक ने एक फेड स्टार बिज करके एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जो बिजनेस कस्टमर्स के लिए बनाया गया। ओके, बैंक ने इंट्रोड्यूस किया कार्ड एनपीसीआई और वीजा के साथ कोलैबोरेशन में। ओके, कार्ड ही अवेलेबल है बोथ रुपए और वीजा वेरिएंट में। ओके, तो सिंपल शब्दों में वीजा एनपीसीआई के साथ मिलकर फेडरल बैंक ने एक फेड स्टार बिज लॉन्च किया है। समझ रहे हो मेरे भाई, अब कैसे समझ रहे हो। अभी रिसेंटली दोस्त फेडरल बैंक न्यूज में रहा था क्योंकि फेडरल बैंक में एक महिला है, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। महिला का नाम क्या है, विद्या बालन मेरे दोस्त। अरे सिर्फ उनकी वजह से थोड़ी न्यूज में चल रहा है, अभी फेडरल बैंक ने एक समझौता भी किया है सिडबी के साथ मेरे भाई, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। किस लिए किया है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, किसी को आइडिया मेरे दोस्त। बेइज्जती मत कर देना, बता देना मेरे दोस्त, किस लिए किया था। एमएसएमई के लिए किया था। ओके, अभी फेडरल बैंक ने एक प्रोस्पेरा करके एक एनआरई सेविंग अकाउंट वेरिएंट लॉन्च किया है। ओके, प्रोस्पेरा करके एक एनआरई सेविंग अकाउंट वेरिएंट भी लॉन्च किया है। समझ रहे हो, आगे बढ़ते हैं दोस्त। मूडी कह रहा भैया जी मेरा मूड बदल गया है, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% रहेगी और G20 नेशन में ये लीडिंग रहेगी। ओके, ठीक है भाई, देखते जरा। तो मूडी रेटिंग इंडिया ग्रोथ 6.5% प्रोजेक्ट करी है, हाईएस्ट अमंग G20 कंट्रीज। और ये कहते हैं कि जो टैक्स मेजर रहे हैं, ठीक है, जो कंटिन्यू मॉनेटरी ईजिंग चल रही है उसने यहाँ पर सपोर्ट किया है। और ऐसे में कहते हैं कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 25 से 26 में 6.5% और 24-25 में 6.7% रहने का अनुमान है। ओके भैया जी, आगे बढ़ते हैं। इस न्यूज पे गौर फरमाइएगा, यहां से आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा। दिस इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू द एटीएम विड्रॉल चार्जेस। ये वो चार्जेस है जो कस्टमर को पे करने होते हैं, कस्टमर को। ठीक है, एक एटीएम विड्रॉल चार्ज, अभी हम लोगों ने एक एटीएम का और पढ़ा था, उसको भी देखेंगे। पहले ये देखते हैं एटीएम विड्रॉल चार्जेस कितने हमें पे करने पड़ेंगे जो कस्टमर के पास होता है। आपको हमको मेरे दोस्त ये देना पड़ता है। तो ये 21 रुपए देना था, अब 23 रुपए इसकी फीस कर दी है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो मैक्सिमम फी है बैंक्स की, जो बैंक चार्ज करेंगे कस्टमर से एटीएम कैश विड्रॉल के लिए, वो 23 रुपए करती है। ये जो न्यू फी होगी ये 1 मई 2025 से लागू होगी, रिप्लेस करेंगे प्रीवियस कैप ऑफ 21 रुपए। जो पिछला मेरे दोस्त 21 रुपए का कैप है उसको ये रिप्लेस कर रहे हैं। आरबीआई ने अर्लियर अप्रूव किया था एटीएम इंटरचेंज फी दैट बैंक पे ईच अदर
रेजिंग टू 19, इसको भी समझते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था कुछ दिन पहले? एक इंटरचेंज फी। जो इंटरचेंज फी होती है ये वो होती है जो एक बैंक जो अदर बैंक होता है उसको देता है। आज आप एसबीआई का एटीएम रख के बैठे हैं, एचडीएफसी में जाएंगे, उसकी मशीन में मेरे दोस्त एटीएम का इस्तेमाल करेंगे, तो एचडीएफसी नहीं कहेगा एसबीआई से कि एसबीआई तुम्हारे यहाँ का एटीएम कार्ड हमारे यहाँ यूज हो रहा है, हमें यहाँ पर फीस चाहिए। इस फीस को बोलते हैं हम लोग इंटरचेंज फी, और इसी इंटरचेंज फी को 19 रुपए कर दिया गया है। बात क्लियर हो रही दोस्त? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ये आपका कब से लागू हो रहा है इंटरचेंज फी वाला? वो 1 मई से, 1 मई से ये लागू हो रहा है। ओके, सिंपल। एटीएम विड्रॉल और महंगा हो रहा है, एटीएम से आपका पैसा निकालना और महंगा हो रहा है। अब एटीएम से पैसा निकालने से सबसे पहले आती है इंटरचेंज फी, जो कि एक बैंक दूसरे बैंक को दे रहा है। एक बैंक दूसरे बैंक को देता है, इज अ चार्ज दैट वन बैंक पे अनदर फॉर प्रोवाइडिंग एटीएम सर्विसेज। ये बोलता है कि ये तब है जब कस्टमर की जो फ्री ट्रांजैक्शन होती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है। ये फिक्स है पर ट्रांजैक्शन, भाई 19 रुपए यहां पर आपको पे करने पड़ेंगे। पहले 19 रुपए नहीं पे करने पड़ रहे थे, पहले इनके लिए मेरे दोस्त अमाउंट कम था, पहले इनको 17 रुपए पे करने पड़ रहे थे। अब ये 17 रुपए को बढ़ाकर इन्होंने 19 रुपए कर दिया है। ओके, और इन्होंने बोला है कि अगर आप बैंक बैलेंस वगैरह अगर चेक करेंगे, चेकिंग अकाउंट बैलेंस, तो यहां पर मेरे दोस्त 7 रुपए चार्जेस कर दिए गए। पहले ये 6 रुपए हुआ करता था। तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए लाइक जैसे बैलेंस इंक्वायरी वगैरह जो फीस होगी वो 1 रुपए ज्यादा होगी, 6 रुपए की बजाय 7 रुपए होगी। ओके, और अगर आप एटीएम कैश विड्रॉल हो रहा है तब यहां पर जो बैंक को पे करना पड़ेगा वो 17 की बजाय अब 19 रुपए पे करना पड़ेगा। एडिशनल 2 रुपीज फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बियॉन्ड द फ्री लिमिट। बात समझ में आ रही बेटा? बियॉन्ड द फ्री लिमिट। तो ये तो हो गया इंटरचेंज फी। अब आगे दूसरा यहां पर कि जो आरबीआई ने बढ़ाया कि कस्टमर के पास कितना एक्सपेंस आएगा, कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा। तो कस्टमर के लिए जो एटीएम कैश विड्रॉल है वो 21 रुपए फीस होती थी, बढ़ाकर 23 रुपए कर दी है। ओके, और ये भी आपका 1 मई से लागू हो रहा है। डन, दोनों चीजें क्लियर है। ये जरा एक बार लिस्ट देखिए, ये न्यूज थी, आरबीआई ने परमिटेड किया है बैंक को कि आप चार्जेस एटीएम कैश विड्रॉल के बढ़ा सकते हैं फ्री मंथली यूजर्स से। 2 रुपए बढ़ाकर 23 रुपए कर दिया 1 मई से मेरे भाई। कस्टमर आर एलिजिबल फॉर 5 फ्री ट्रांजेक्शन, उनको 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिलते कस्टमर को, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हर महीने में फ्रॉम देयर ओन बैंक एटीएम। और अगर ये एलिजिबल मतलब दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर फ्री ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल फ्रॉम अदर बैंक एटीएम। लेकिन कहते हैं कि 3 ही मिलते हैं मेट्रो में और 5 मिलते हैं नॉन मेट्रो सेंटर्स में। बात समझ में आ रही दोस्त? ये आरबीआई की वेबसाइट का कंटेंट है। ट्रांजेक्शन एट बैंक ओन एटीएम, इसको बोलते हैं ऑनेस्ट ट्रांजेक्शन एट एनी लोकेशन। तो बैंक शुड ऑफर सेविंग अकाउंट होल्डर मिनिमम 5 फ्री फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ मंथ इरिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन ऑफ एटीएम। नॉन कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन यहां पर फ्री है मेरे दोस्त, एनी नंबर ऑफ नॉन कैश विड्रॉल। ये कहते हैं ट्रांजेक्शन एट एनी अदर बैंक एटीएम। अब अदर बैंक का आ गया, अदर बैंक में भी बोलते हैं मेट्रो लोकेशन है तो मिनिमम आपको 3 फ्री ट्रांजेक्शन मिलेंगे। ये मैं उल्टा बोल गया था, 5 बोल गया था यार, ऐसा करके बोल गया था, वहां पर गलती हुई थी। ट्रांजेक्शन एट एनी अदर बैंक एटीएम मेरे दोस्त, एनी अदर लोकेशन अदर देन 6 मेट्रो लोकेशन, ये मिनिमम 5 फ्री ट्रांजेक्शन है। दोनों चीजें क्लियर है? नेक्स्ट, टॉप गन एंड बैटमैन स्टार वॉल किल्मर। वॉल किल्मर, इनका 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वॉल किल्मर वन ऑफ द बिगेस्ट हॉलीवुड एक्टर 90s के, ठीक है, जिन्होंने मेरे दोस्त एक आइसमैन शॉट ऑफ फेम प्लेइंग आइसमैन इन द ओरिजिनल टॉप गन। ये छोड़ो, हिज फिल्म क्रेडिट इंक्लूड द ब्लॉकबस्टर सच एज द ऑलिवर स्टोन की द डोर, बैटमैन इन बैटमैन फॉरएवर, इसके लिए जाने जाते हैं। इनका निधन हो गया मेरे भाई, ठीक है, बड़ा नाम है वॉल किल्मर, वॉल किल्मर, वॉल किल्मर, ठीक है। नेक्स्ट,
रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक ई स्पोर्ट्स एरेना में एंटर हो गया है। अब ये ई स्पोर्ट्स बिजनेस में भी आ रहा है BLAST जॉइंट वेंचर के साथ। ओके, BLAST जॉइंट वेंचर के साथ। तो जो राइज वर्ल्ड वाइड लिमिटेड है, जो होली ओन्ड सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की, गौर फरमाइएगा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की एक होली ओन्ड सब्सिडरी है राइज वर्ल्ड वाइड लिमिटेड, और जो ब्लास्ट ई स्पोर्ट्स लिमिटेड है जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है ब्लास्ट APS की। ओके, तो राइज वर्ल्ड वाइड लिमिटेड यानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और जो ब्लास्ट ई स्पोर्ट्स लिमिटेड है, ये कह रहे हैं कि हम एक जॉइंट वेंचर बनाएंगे, एक संयुक्त उपक्रम बनाएंगे। ये किस चीज के लिए? ई स्पोर्ट्स बिजनेस करने के लिए इंडिया में। ओके, ई स्पोर्ट्स बिजनेस करने के लिए इंडिया में। तो ये कहते हैं कि जो BLAST के जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज ई स्पोर्ट्स प्रॉपर्टीज हैं, प्रोडक्शन टेक्निक है, उसको इंडिया में लाएंगे और यहां न्यू टर्न चीजें क्रिएट करेंगे मेरे भाई। मतलब ई स्पोर्ट्स सेगमेंट में ये आने वाले, ई स्पोर्ट्स सेगमेंट में। ओके, ये ब्लास्ट BLAST यूरोपियन बेस्ड ई स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट कंपनी है और इसमें कुछ है नहीं है। इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग गेमिंग मार्केट, मैसिव गेमर बेस इज मोर देन दिस इंडिया लाइकली टू 19% की ग्रोथ के साथ 29 तक इतने का हो जाएगा। अभी जो 2024 में इतना है, ठीक है, ये ग्लोबल। नाइस न्यूज। इंडिया ने कहा है कि हम 1681 लोकोमोटिव बनाए 24-25 में। इंजन की बात हो रही है, लोकोमोटिव। तो इंडिया ने अभी रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया 1681 लोकोमोटिव का अक्रॉस वेरियस कैटेगरी इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अनाउंस किया है। ये 209 जो लोकोमोटिव है, दिस मार्क एन इंक्रीज ऑफ 209 लोकोमोटिव एंड 19% कंपेयर्ड विद 1472 प्रोड्यूस इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो अभी ये कह रहे हैं 23-24 का कंपेरिजन अगर 24-25 से आप करते हैं तो 23-24 में इन्होंने जो प्रोड्यूस किए थे वो थे 1472 और जो अब प्रोड्यूस किए वो है मेरे भाई 1681। बात समझ में आ रही है भाई? डन। तो कितने ज्यादा किए? 209। और कितना परसेंट की ग्रोथ रही है? 19% की ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है, 19% की। बिटवीन 2004 से 2014 इंडिया ने मात्र 4695 लोकोमोटिव ही बनाए थे। जो नेशनल का एवरेज था, नेशनल एवरेज था वो 470 था। अब ये कहते हैं कि 2014 से 2024 तक अगर हम लोग देखें तो हमने 9168 लोकोमोटिव प्रोड्यूस किए हैं। जो एनुअल एवरेज आ गया हमारा मेरे भाई वो 917 आ गया है। ओके डन। ये फ्रेट ट्रेन के लिए बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ लोकोमोटिव प्रोड्यूस इन अ कंट्री वर इंटेंडेड फॉर द फ्रेट ट्रेन। एक डेटा आया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, तो दोनों इंपॉर्टेंट है न्यूज। नेक्स्ट, नेवी और किर्लोस्कर ने समझौता कर लिया है। ये किस लिए किया है? ये कहते हैं 6MW मैरीन डीजल इंजन हमें बनाना है। ओके तो ये कहते हैं दोस्त, एक अभी डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए एक ऑर्डर सैंक्शन हुआ है 6 मेगावाट का मीडियम स्पीड मैरीन डीजल इंजन बनाने के लिए। ओके ये जो एग्रीमेंट हुआ है इंडियन नेवी का किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड के साथ हुआ है मेक 1 कैटेगरी के तहत। ओके मेक 1 कैटेगरी के तहत ये कहते हैं कि जो ये डीजल इंजन होगा इसमें 50% इंडिजीनियस कंटेंट होगा। द प्रोटोटाइप डीजल इंजन विद इंडिजीनियस कंटेंट ऑफ ओवर 50% विल बी डेवलप्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 270 करोड़ रुपए। 270 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर बनाया जाएगा, जिसमें 70% जो फंडिंग होगी भारत सरकार करेगी। समझ रहे हो मेरे भाई, भारत सरकार इसमें 70% फंडिंग करने जा रही है। तो ये किसका किसके लिए समझौता हुआ है वो याद रखना, इंडियन नेवी का हुआ है किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड के साथ। ओके नेक्स्ट, अब ये जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है इसने पार्टनरशिप करी है रिलायंस इंडस्ट्री की, जो ये रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड है इसके साथ। ये कहते हैं कि पहला 500 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, इसको हम लोग बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये कहां पर बनेगा? तो ये आंध्र प्रदेश में बनेगा। ये प्लांट 475 एकड़ में होगा। इसको 139 करोड़ रुपए के आउटले से बनाया जा रहा है दोस्त, और इसकी कैपेसिटी होगी 100 टन। प्रोजेक्ट 2.5 लाख जॉब क्रिएट करेगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है फर्स्ट 500 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहां पर बन रहा है, तो ये याद रखना मेरे भाई, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ ये समझौता हुआ, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। तो रिलायंस न्यू एनर्जी टू सेटअप 500 CBH यूनिट इन आंध्र प्रदेश। ओके मुद्रा पोर्ट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 24-25, अभी आपको काफी डेटा देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो मुंद्रा जो पोर्ट है ये बेसिकली अडानी पोर्ट, फ्लैगशिप शिपयार्ड है अडानी पोर्ट का, और ये पहला इंडिया डॉकयार्ड है जिसने 200 मिलियन टन ऑफ कार्गो वॉल्यूम हैंडल किया है 24-25 में। भाई 200 मिलियन टन ऑफ कार्गो वॉल्यूम 24-25 में इसने हैंडल किया है। तो जो अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड है उसने ये वाली बात बताई है कि इट हैंडल्ड हाईएस्ट एवर कार्गो वॉल्यूम, ठीक है, 41.5 MMT ड्यूरिंग मार्च। और जिससे मेरे दोस्त ये देख सकते हैं ओवरऑल कितना हो गया। फर्म सेड इसका विजयजाम जो पोर्ट है उसने क्रॉस किया है इतना इतना इतना। अब ये ऊपर पहला वाला पैराग्राफ पकड़िए मेरे भाई,
ओके, तो ये रहा ओवरऑल सेशन। आई होप चीजें बढ़िया लगी होंगी आप लोगों को। रिवीजन भी था, एमसीक्यूज भी थे। ओके, सारी चीजें जो मैंने सवाल आपसे पूछे उनके जवाब जरूर दीजिएगा। और बाकी इसके अलावा आज टुडे इज अ लास्ट डे ओके फॉर दिस ऑफर 1999। आपको भी पता ही है बैंक वहां पे 1999 का बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर होता है मेरे भाई। 2499 हो जाएगा, 2999 हो जाएगा, 2788 2799 ऐसा हो जाएगा। आज आपको इनरोल करना है, जाना है, तुरंत वीडियो कंप्लीट होने के बाद मेरे दोस्त बैंक महापैक ज्वाइन कर लेना है। प्लस इसके लिए कोड जो यूज करना है Y168 है। प्रॉपर आपको असिस्टेंस दी जाएगी, आप यहाँ कनेक्ट भी कर सकते हो। ओके, इसके लिए आपको करना है कि @24/7 हमारी एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन में स्टोर में जाना, स्टोर में आप लाइव क्लास में जाना। लाइव क्लास में जब जाओगे तो बैंक महापैक दिखेगा, वहां बाय डिफॉल्ट एक कोड लगा होगा, उस पर 80% डिस्काउंट मिलेगा। अब Y168 कोड लगाना है, इस पे 81 मिलेगा। प्लस यहाँ कॉइन और सेलेक्ट कर लेना, तो टोटल मिलाकर आपको 82 पे 1999 मिल जाएगा। इसमें मेरा वॉरियर प्रो बैच भी है, जिसमें आप लोगों की जो फाउंडेशन बैच है वो चल रहा है। इसमें सारथी में मेरे भाई आपका अल्फा कंप्लीट हो चुका है और सारथी में आपका बीटा चल रहा है। ओके, बीटा की एक स्कीम की क्लास हो चुकी है। ओके, प्लस इसमें मंथली करंट अफेयर्स क्लासेस हैं आपकी। प्लस इसमें सुदर्शन बैच मेंस स्पेशल बैच है मेरे भाई। प्लस इसमें मेरे भाई आपको एक स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू बैच मिलता है, प्लस एक स्टैटिक जीके बैच। और मंथली करंट अफेयर्स के साथ इसमें आपको मंथली टेस्ट भी मिलते हैं मेरे भाई, हर महीने के 4। ओके, ये वॉरियर प्रो बैच भी 1562 का रहता है, ये आपको 1278 का मिल रहा है। एंड अगेन लास्ट डे Y168 आप कोड यूज कर लेना। ओके, बाकी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए मेरे भाई मैंने अपनी टेस्ट गुरु वाली बहुत नॉमिनल प्राइस पे कर रखी है। इवन जो बच्चे एसबीआई क्लर्क मेंस को, एसबीआई पीओ मेंस को टारगेट कर रहे हैं, जाइए, क्योंकि इसमें 15 टेस्ट आपको एसबीआई क्लर्क के मिलते हैं और 15 टेस्ट ही आपको एसबीआई पीओ के मिलते हैं, जो जनरल अवेयरनेस के एक्सक्लूसिव टेस्ट है। प्लस इसमें 15 आपको आरबीआई और गवर्नमेंट स्कीम बेस्ड टेस्ट मिलते हैं, ठीक है। प्लस 15-20 इसमें आपको स्टेटमेंट बेस्ड टेस्ट मिलते हैं। तो जाइए इसको मेरे दोस्त बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करिए, इससे इसके एक्सप्लेनेशन को और जरूर देखिए। ये भी आपको 279 का मिलता है, बट अभी ऑफर में आपको 149 का मिल रहा है। ओके, तो टुडे इज द लास्ट डे, जाइए एंजॉय करिएगा बेटा। ओके, तो आज रात को मुलाकात करेंगे 10 बजे।